हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। देखो, सबसे पहले उन सभी को बहुत बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक जो स्टूडेंट आरपीएससी कॉलेज लेक्चर की तैयारी बहुत सीरियस होकर कर रहे हैं और जो अपना टारगेट बना रखे हैं, पूरे डेडिकेशन के साथ लग रहे हैं कि भाई हमें अब की बार एक सीट फिक्स करनी है, मतलब 918 में से एक सीट हमें लेनी है। ठीक है, तो उन सभी को बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक। इसके अलावा उन सभी को भी बेस्ट ऑफ लक जो अभी से तैयारी कर रहे हैं या जो बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं। ओवरऑल ये है कि सभी को बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक। देखो, मेरे पास बार बार वही फोन कॉल वही मैसेज आ रहे हैं कि सर क्या ऑलरेडी मेरा बैच चल रहा है। ठीक है, तो वहां पर वो स्टूडेंट भी पूछते रहते हैं, कुछ नए फोन भी कर लेते हैं कि सर क्या ये आरपीएससी कॉलेज लेक्चर का जो पेपर है वो 4 अप्रैल को फिक्स है। देखो, पेपर 4 अप्रैल को होगा, पूरे चांस है। अब मैं उसका लॉजिक बताता हूँ। देखो, जो मेरा मकान मालिक है वो प्रेजेंट टाइम में आरएएस है, सीएम ऑफिस में बैठता है। कहाँ पर? सीएम ऑफिस में आरएएस है वो। ठीक है, तो मैंने उनसे भी पूछा था तो उन्होंने भी वही बात बोली। इसके अलावा मैंने और भी कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने भी ये बात बोली। देखो, यहाँ पर ये यदि एग्जाम का ये जो आरपीएससी कॉलेज लेक्चर का जो एग्जाम 4 अप्रैल को होना है, ये यदि पोस्टपोन्ड होता है तो ये केवल आरपीएससी के द्वारा ही पोस्टपोन्ड हो सकता है। उसका कारण ये है, देखो यहाँ पर इतनी ज्यादा संख्या में स्टूडेंट नहीं है विरोध करने वाले जिससे कि एक आवाज उठ सके। भाई, आप किसी भी एग्जाम को पोस्टपोन करवाना चाहते हो, आप कोई भी डिमांड चाहते हो, आप कुछ भी करना चाहते हो तो उसके लिए एक आवाज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। उसका कारण ये है, यहाँ पर समथिंग 1,45,000 के आसपास फॉर्म भरे गए हैं, जिनमें से 45,000 तो ऐसे हैं जिनको कोई मतलब भी नहीं है पेपर से। बच्चे 1 लाख में से 50 से 60,000 गवर्नमेंट सर्वेंट है जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो उनको भी कोई मतलब नहीं है, उनको वैसे टाइम नहीं मिल रहा तैयारी करने के लिए। रेगुलर ड्यूटी जाओ, बहुत सारे झंझट, तो वो वैसे वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। अब बचे 40,000 में से 20 से 30,000 है जो पूरे फोकस के साथ तैयारी कर रहे हैं। किसके साथ? पूरे फोकस के साथ तैयारी कर रहे हैं। उनका टारगेट है कि हमें अब की बार हर हाल में सिलेक्शन लेना है। अब बचे 10,000। अब 10,000 में से आधे याद अदर स्टेट के हैं, उनको ऐसे लग रहा है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, क्यों बिगड़ काम झंझट करें। ठीक है, तो ये जो आवाज उठा रहे हैं एग्जाम पोस्टपोन होने की, वैसे आपने कभी नहीं सुना होगा कि बहुत बुलंद आवाज उठ रही है, नहीं। एक दो स्टूडेंट जो बिल्कुल फ्री बैठे हैं, उनको इतना मतलब नहीं है, वो जाते हैं 2 मिनट बात कर लेते हैं कि सर ये एग्जाम पोस्टपोन कराओ, वो कराओ। बाकी एक बुलंद आवाज नहीं उठ रही। आप चाहो कि एग्जाम पोस्टपोन हो तो एग्जाम पोस्टपोन के लिए एक बहुत बुलंद आवाज चाहिए। इसलिए ओवरऑल मैं पूरे शब्दों में कह सकता हूं, एग्जाम 4 अप्रैल को होगा। अपने दिमाग में सेट कर लो। ठीक है, अपने दिमाग में सेट कर लो कि एग्जाम 4 अप्रैल को होगा। कई बार अपन सोचते हैं पढ़ते टाइम, अरे यार लोग विरोध कर रहे हैं। भाई, विरोध कर कहां रहे हैं? 5 आदमियों से वो नहीं होता। ठीक है, तो सीधे सीधे शब्दों में कह रहा हूं, दोबारा से पूरा फोकस करो, एग्जाम 4 अप्रैल को होगा। पूरा फोकस कर लो, जितनी दम है आप में, जितनी आप में हिम्मत है वो सारी लगा दो। मात्र 37 दिन बचे हुए। 37 दिन बाद में 4 अप्रैल को जीएस का कॉमन पेपर होने वाला है। ठीक है, कितने अप्रैल को? 4 अप्रैल को जीएस का कॉमन पेपर होने वाला है। आप में जितनी कैपेसिटी है, आप में जितनी ताकत है, उतनी लगा दो, वरना फिर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब मैं बताता हूं भाई साहब। इसके अलावा देखो, अभी कुछ स्टूडेंट हैं, अब सोच रहे हैं हम क्या करें क्या नहीं करें। देखो, 2 टारगेट हैं। एक साइड यदि आपका टारगेट हो कि हम 40 प्लस नंबर लेके आए, मतलब 80 प्लस क्वेश्चन सही करें। एक साइड कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग है और उनका टारगेट है कि भाई हमारे जीएस के पेपर में 30 नंबर के आसपास आ जाए, बाकी हम सब्जेक्ट से खींच लेंगे नंबर। ठीक है, एक उनके लिए। ठीक है, तो देखो, मेरा ऑलरेडी पहले से बैच चल रहा है, बहुत पहले से बैच चला रहा है मेरा। जिस दिन नोटिफिकेशन आया था उस दिन से बैच चल रहा है और तकरीबन 500 प्लस स्टूडेंट है मेरे बैच में। कितने? 500 प्लस स्टूडेंट है। जीएस के बैच की बता रहा हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखो, पिछले पेपर की बात की जाए, 2016 में जो नोटिफिकेशन आया था, 2016 में जो पेपर हुआ था उसकी बात की जाए तो वहां पर क्या था भाई साहब, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे करंट के, 31 क्वेश्चन। ठीक है, तो 31 क्वेश्चन किसके आ रहे हैं? करंट के। इसके अलावा आप राजस्थान का कोई सा भी पेपर उठा के देख लो, चाहे आप सेंट्रल लेवल का उठा लो, चाहे राजस्थान का उठा लो, हर पेपर में ज्योग्राफी के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। किसके?
हर पेपर में ज्योग्राफी के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन आते हैं। कोई भी पेपर उठा के देख लो आप, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ज्योग्राफी के आ रहे हैं, उससे कम पॉलिटिकल साइंस के आ रहे हैं। तो जो स्टूडेंट बहुत ज्यादा सीरियस होकर नहीं पढ़ रहे जीएस को, उनका टारगेट है कि भाई हमारे 30 के आसपास नंबर आ जाए, बाकी हम सब्जेक्ट से खींच लेंगे, तो उनके लिए बात कर रहा हूं। सबसे पहले देखो, आप सबसे पहले तो करंट पढ़ दो पूरी पूरी, क्या कर लो, पूरी पूरी करंट पढ़ दो। करंट के लिए मैंने ऑलरेडी पीडीएफ दे दिया, जो पेड स्टूडेंट है उनको मैंने 2019 का करंट दे दिया, 2020 का दे दिया, 2021 का अब तक का दे दिया, आगे का मैं जिस दिन एडमिट कार्ड आएगा तब तक का मैं करंट उनको दे दूंगा। और यदि आप भी करंट लेना चाहते हो तो जरूर लो, उसका बात ये बता रहा हूं मैं, क्योंकि वहां से एक भी क्वेश्चन करंट का बाहर नहीं जाएगा, पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं मैं। ये ध्यान रखना, यहां पर करंट केवल राजस्थान का आता है, तो यदि आप लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मैंने अपने 15 मॉडल पेपर मॉडल पेपर है टोटल 15, कितने, 15 मॉडल पेपर है। इसके अलावा 7,500 के आसपास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें से 2000 पॉलिटिकल साइंस के, 2000 राजस्थान ज्योग्राफी के, 1500 हिस्ट्री के, 1500 कल्चर के और 1500 इकोनॉमिक्स के, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन भी ले सकते हो, आपके लिए बहुत शानदार क्वेश्चन रहेंगे ये सारे। एक तरीके से ये समझो कि यदि आपको 60 प्लस क्वेश्चन सही करना है भाई, आपको 30 से 40 के बीच में नंबर लेके आने हैं, तो आप ये वाला कंटेंट पढ़ लोगे ना, ये वाला कंटेंट जो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, आपके नंबर कोई नहीं रोक सकता 30 से 35 के बीच में। 30 से 35 के बीच में बिल्कुल आसानी से नंबर ले आओगे आप, केवल ये कंटेंट पढ़ लोगे, जिसमें करंट है, 15 मॉडल पेपर है और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इनको पढ़ लोगे 100% आप 30 से 35 के बीच में नंबर ले आओगे, मतलब 60 से 70 के बीच में क्वेश्चन सही कर जाओगे, पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं ये बात मैं, ठीक है। इसके अलावा मैं बताऊं आपको, यदि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम और मिलता है तो आप राजस्थान ज्योग्राफी को भी डेस्क्रिप्टिव पढ़ लेना, लेकिन आपका टारगेट है भाई 30 से और 35 के बीच में नंबर लेके आना है, तो इस वाले कंटेंट को पढ़ लेना, आराम से आपके नंबर आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा यदि बात की जाए कि किसी का टारगेट है कि यार हमारा सब्जेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और हमें 40 प्लस नंबर लेके आना है, तो 40 प्लस के लिए आपको 80 क्वेश्चन सही करने होंगे। उसके लिए भाई साहब, अब तक जिस बंदे का टारगेट है कि भाई साहब मेरे को 40 प्लस नंबर लेके आने हैं, तो ये बात कन्फर्म है कि उसका एक बार पूरा सिलेबस हो चुका होगा, उसका अब तक एक बार पूरा सिलेबस हो चुका होगा और वो अब रिवीजन में चल दिया होगा। किसमें, रिवीजन में, ठीक है। तो जिसको 40 प्लस नंबर लेके आने हैं, जो बहुत लंबे टाइम से तैयारी कर रहा है, उसका राजस्थान बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग है, तो वो बार बार रिवीजन करे, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए, 37 दिन में धुआंधार गजब तरीके से पढ़ाई करने के लिए करंट पढ़ो, मेरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ो और मैं दूंगा जो मॉडल पेपर पढ़ो, 100% है, आपकी बहुत शानदार तरीके वाली प्रैक्टिस हो जाएगी और आपका बहुत गजब वाला स्कोर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कल बजट और समीक्षा आ गई, 2021 का कल बजट आ गया, 2021 की कल आर्थिक समीक्षा आ गई, पेड ग्रुप में मैंने ये सारी चीजें प्रोवाइड करवा दी, ठीक है। तो आप यदि पेड बैच ज्वाइन करते हो तो ये सारी चीजें मैं आपको भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो अब ओवरऑल शब्दों में ये है बात कि यार यदि आप 37 दिन में, मात्र 37 दिन में तैयारी करके और आप सिलेक्शन के लायक पहुंचना चाहते हो, आप चाहते हो कि हमारी एक सीट फिक्स हो, ठीक है, तो आप जरूर बैच ज्वाइन करें, मात्र 300 रुपए में, ओनली 300 रुपए चार्ज है, मात्र 300 रुपए, जिसमें मैं आपको 2019, 2020 और 2021 का करंट दूंगा, चाहे करंट का 5 क्वेश्चन आए और चाहे करंट के 50 क्वेश्चन आए, एक भी क्वेश्चन करंट का बाहर नहीं जाएगा। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से तैयार किए हुए हैं, बहुत शानदार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आप शॉर्ट वे में सिलेक्शन लेना चाहते हो, शॉर्ट वे में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो, तो मेरे अकॉर्डिंग डेस्क्रिप्टिव की बजाय आप ऑब्जेक्टिव फॉलो करो। क्या करो, ऑब्जेक्टिव फॉलो करो। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत सिलेक्टेड है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा 15 मॉडल पेपर, ये मॉडल पेपर आपका 2 काम करेंगे, एक तो यहां से क्वेश्चन बनेंगे, दूसरा आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं, तीसरा आपको खुद का अपना एनालिसिस हो जाएगा कि मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये है सारी रामलीला। आप बैच ज्वाइन करो जरूर, यदि आप पहले से बहुत शानदार तरीके से तैयारी कर रहे हो तो भी आप बैच ज्वाइन करो, मात्र 300 रुपए फीस है, 300 रुपए ज्यादा फीस नहीं है, बिल्कुल नाम मात्र फीस है,
बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, ठीक है। और इसके अलावा जब पेपर पास में आएगा, मैं अपनी टीम के द्वारा, आपको भी पता होगा, यहाँ पर राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान कल्चर, राजस्थान पॉलिटिकल, राजस्थान ज्योग्राफी, सारे सब्जेक्ट अलग अलग टीचर्स के द्वारा पढ़ाए गए थे। राजस्थान ज्योग्राफी अलग सर पढ़ा रहे हैं, राजस्थान हिस्ट्री अलग, राजस्थान कल्चर अलग, राजस्थान पॉलिटिकल अलग, ठीक है। तो मैं सभी टीचर्स के द्वारा इंपॉर्टेंट टॉपिक छटवा रहा हूँ। मैं उनसे बोल रहा हूँ कि भाई तुम ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाल के दो मेरे को, उनको पढ़ ले तो वहां से क्वेश्चन बनने के पूरे चांस हो, ठीक है। तो मैं 5 या 7 दिन में, अगले 5 से 7 दिन में मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिकों की पीडीएफ शेयर कर दूंगा, उनको पढ़ लेना, वहां से भी 100% क्वेश्चन टपकेंगे, ठीक है। मैं बहुत अच्छे से पूरा फोकस करके टीम के ऊपर और उनसे तैयार करवा रहा हूं कि भाई इंपॉर्टेंट पीडीएफ निकाल के दो मेरे को। अब 37 दिन बचे हुए हैं और मेरे प्यारे साथियों को क्या लेना है, सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो ये थी पूरी राजनीति, आप जरूर ज्वाइन करो, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं। यदि आप ये वाला मेरा कंटेंट पढ़ लोगे, यहां से 60 से 70 क्वेश्चन तो भाई साहब ऐसे की ऐसे मिलेंगे, बिल्कुल डिक्टो, बिल्कुल ऐसे कैसे लिखे हुए मिलेंगे, कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन, पूरे गारंटी के साथ कह सकता हूं ये बात मैं, ठीक है। तो ये था हमारा सारा प्रोसेस। बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो 7891350470 7891350470, ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, इनके ऊपर आप मेरे से चैट कर सकते हो, मेरे को कॉल कर सकते हो और बैच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। मात्र 37 दिन बचे हुए हैं, ध्यान रखना 37 दिन बचे हुए हैं। और यहां पर आपको यह भी ध्यान में रखना है, एक क्वेश्चन आधा नंबर का है, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि भाई साहब आधा नंबर की बहुत बड़ी वैल्यू है और नेगेटिव मार्किंग भी है यहां पर, तो ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, एक क्वेश्चन का ध्यान रखना है। यहां पर भाई साहब 0.1 नंबर की भी वैल्यू है, किसकी 0.1 नंबर की भी वैल्यू है, यहां पर 0.1 नंबर की भी वैल्यू है। तो भाई साहब कदर करो, वैल्यू करो, क्वेश्चन की वैल्यू करो और नंबर की वैल्यू करो, तब कहीं जाके आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये था पूरा प्रोसेस, जरूर बैच ज्वाइन करें। इसके अलावा बहुत सारे मतलब कुछ लोग होते हैं जो अलग ही तरीके के कमेंट करते हैं, उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा कि आप मेरा बैच खरीदे वो करे, एक मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो मैं अपनी फॉलो कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा कि आप मेरा बैच ज्वाइन करें। तो मेरी हाथ जोड़कर उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आपका यदि मन नहीं कर रहा बैच ज्वाइन करने के लिए तो मत करो, लेकिन आपको लग रहा है कि भाई साहब हमें करना चाहिए, 37 दिन बचे हुए हैं, एक बार इनको भी मौका देना चाहिए, तो आप 100% बैच ज्वाइन करें, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए, थैंक्स, बाय। ध्यान रहे, यदि आप बैच ज्वाइन करना चाहो, यदि आप 300 रुपए पे कर सकते हो तो ही प्लीज मेरे को कॉल करना, मैसेज करना। इसके अलावा यदि आपको कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूज हो तो करना, बाकी आपका टारगेट हो कि मास्टर का खोपड़ा चाट ले, 2 मिनट उसका टाइम वेस्ट कर ले, तो प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरे पास कॉल और मैसेज मत करना, बहुत बड़ी टाइम की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए, थैंक्स, बाय।